दोस्तों, आज जो घटना मैं बताने जा रही हूँ, ये घटना घटी है हरियाणा के रोहतक शहर के पास स्थित एक छोटे से गांव घिलौर में। इस गांव के बड़े बुजुर्गों का ये मानना है कि बहुत पुराने टाइम में एक सपेरे को वरदान देते हुए एक इच्छाधारी नागिन इसी गांव में बस गई थी। इस गांव के लोग उस नागिन को देखकर बहुत ज़्यादा घबराते थे, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। एक दिन उसी नागिन ने गांव के सरपंच को सपने में आके दर्शन दिए और सपने में ये कहा कि तुम लोग मुझसे इतना डरते घबराते क्यों हो, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो उस गांव के सरपंच ने उसे बताया कि हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम आपके रूप को देखते ही घबरा जाते हैं। तो नागिन ने उसे सपने में कहा कि तुम लोग घबराओ मत, आज से मैं गाँव के पास वाले तालाब के अंदर बस जाऊंगी और सही समय पर ही मैं बाहर आऊंगी। इतना कहकर नागिन अचानक से गायब हो गई और सरपंच की आंख खुल गई। जब सरपंच की नींद खुली तो वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उठकर अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। इसके बाद धीरे धीरे लोग हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकलने लगे और बाहर निकलकर लोगों ने ये पाया कि जहाँ पर शाम के वक्त नागिन अक्सर उन्हें बाहर दिख जाया करती थी, अब नहीं दिख रही है। इस पर लोग समझ गए कि सरपंच जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सरपंच जी के सपने में सचमुच में नागिन आई थी, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल था कि सही समय का आखिर क्या मतलब है। आखिर वे नागिन ऐसा क्यों बोल कर गई थी? क्या वे नागिन किसी खास मकसद से आई है? दोस्तों, उसी दौरान गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घटने लगीं। कुछ लोगों की तबीयत अचानक खराब हो जाती थी और उनमें से तो कुछ लोग चल भी बसे। इस पर सरपंच जी बड़े परेशान थे कि उनके गांव में यह आखिर हुआ क्या है। उन्होंने एक दिन अनजाने में अपना ये दुख उसी तालाब के पास बैठकर भगवान को बताया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस दिन सरपंच जी ने सब ठीक करने की गुहार तालाब के पास बैठकर भगवान से की थी, उसके अगले दिन से ही अचानक सब ठीक ठाक हो गया और बीमारी भी गांव वालों से दूर हो गई। अब बहुत से लोगों का ये मानना था कि हो ना हो ये नागिन का ही किया है जो सब ठीक हो गए, लेकिन वहीं कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार करते रहे। धीरे धीरे करके ये बात जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और लोगों को ये विश्वास हो गया कि वो नागिन सचमुच में इस तालाब में मौजूद है। तब से लेकर आज तक ये मान्यता है कि इस तालाब में इच्छाधारी नागिन रहती है। वहीं पर बहुत सारे लोगों ने ये दावा भी किया कि इस तालाब से निकली हुई उस नागिन को बहुत सारे लोगों ने इंसानी रूप में देखा है और वो इंसानी रूप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इंसान अगर एक बार उसे देख ले तो बेहोश होने से खुद को रोक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि उस नागिन ने कहा था कि सही समय आने पर वो इस तालाब से बाहर ज़रूर आएगी, तो इसीलिए गांव वाले उस तालाब के पास तक जाने से डरते थे और वहां कोई भी नहीं जाता था। खैर, धीरे धीरे समय बीतता गया और अब इस बात को करीब 200 साल बीत गए थे और 200 साल के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों, अनंत कुमार नाम का एक आदमी जो पेशे से कपड़े बेचने वाला था, इस गांव में रहा करता था। अनंत का बचपन इसी गांव में बीता था, पर काम के सिलसिले में वो अब दिल्ली शिफ्ट हो गया, मगर उसके माता पिता तो अभी इसी गांव में रहते थे। क्योंकि आनंद इसी में बड़ा हुआ था तो उसे तालाब वाली कहानी तो मालूम ही थी, लेकिन अब दिल्ली चले जाने के बाद वो इन सब बातों से दूर हो गया और इन बातों में उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। दरअसल 2007 की गर्मी के मौसम में इन लोगों ने सोचा कि हमारे बच्चों को गर्मियों की छुट्टी में चलो हम लोग अपने गाँव जाते हैं, वहीं जाकर छुट्टियां मनाएंगे। अब जब ये लोग गांव आए थे तब उन दिनों इस गांव में एक बच्चा चोर गैंग का आतंक छाया हुआ था। ये किडनैपर्स बच्चों की किडनैपिंग करते थे और फिर घर वालों से फिरौती की मांग करते थे। एक शाम जब सभी लोग अपने काम में घर के अंदर बिजी थे, तब इनका बच्चा खेलते खेलते घर के बाहर गया। घर के बाहर आया तो सही, लेकिन फिर उसके बाद किसी को दिखाई नहीं दिया। किडनैपर्स ने मौका देखकर उस बच्चे को उठा लिया था और सब घर वालों को जब उनका बच्चा नहीं मिला तो वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और अपने बच्चे को ढूंढने की बहुत कोशिश की।
ढूंढते ढूंढते रात हो गई और अनंत दुख में आकर रोने लगा। गांव वालों ने कहा कि हो सकता है कि बच्चा तालाब के पास चला गया हो और वे नागिन उसे अपने साथ तालाब में ले गई हो। अनंत और उसके घर वाले टेंशन में आ गए कि उनका बेटा ना जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। वे गुस्से में दौड़ा दौड़ा तालाब पर गया और रोते रोते उसने कहा कि नागिन, अगर तू मौजूद है, अगर तू सचमुच में है इस तालाब में, तो मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इस दुनिया पर किसी भी चीज़ के ऊपर आज के बाद विश्वास नहीं करूँगा और इसी तालाब के अंदर कूद कर अपनी जान दे दूँगा। ये तेरी परीक्षा है नागिन, तुझे सौगंध है। ये कहते ही उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। वे सर झुकाकर जोर जोर से रोने लगा। लगभग 5-10 मिनट और रोने के बाद अचानक वहाँ तेज़ रोशनी हुई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसके कानों में एक हल्की सी आवाज़ किसी लड़की की गूंजती है और कहती है कि अनंत, तू घर जा, तेरा बेटा तुझे सही सलामत मिल जाएगा। जैसे ही उसने अपना सर उठाया तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसकी आजू बाजू तो कोई भी नहीं था। वे घबरा गया, लेकिन क्योंकि उसे अपना बेटा वापस चाहिए था तो वो वहाँ से नहीं गया। इतने में वह आवाज़ दोबारा उसे सुनाई दी जो कह रही थी कि आनंद, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा बच्चा घर पर ही है। आनंद ने सोचा कि कहीं ये नागिन की तो आवाज़ नहीं है और वे सच कह रही हो। आनंद फौरन अपने घर की तरफ भागने लगा। घर पहुंचकर वे देखता है कि उसका बेटा घर पर ही है। जब उसके बेटे ने घर वालों को सारी बात बताई तो सबके होश उड़ गए, सब घबरा गए थे। दरअसल हुआ कि वो किडनैपर्स आनंद के बेटे को जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर जोर का आंधी तूफान आने लगा। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये सब देखकर वो सारे किडनैपर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आंधी तूफान आने के बाद हवाएं इतनी ज़ोर से चलने लगी कि आगे एकदम भी बढ़ पाना नामुमकिन सा लग रहा था। अचानक से बहुत तेज़ी की धूल उड़ी। सामने प्रकट हुआ एक बहुत बड़ा सा सांप जिसकी लंबाई तकरीबन 20 फीट के आसपास रही होगी। वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था और उसके फुफकारने की आवाज़ ज़ोरों की सुनाई दे रही थी। उसे देखकर सभी लोग घबरा गए और बच्चे को अपने हाथ से नीचे छोड़ दिया। बच्चा भी उस सांप को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। जब वो सांप किडनैपर्स की तरफ बढ़ने लगे तो वो किडनैपर्स समझ गए कि ये हमें सज़ा देने ही आई है। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब ज़िंदगी में कभी हम लोग बुरा काम नहीं करेंगे। भलाई मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, लेकिन अब ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वो किडनैपर्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं और अचानक से वो नागिन बहुत तेज़ी से दूसरी दिशा में जाने लगती है, जिसे देख किडनैपर्स वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जब ये सब होते हुए वो छोटा सा बच्चा देखता है जिसकी उम्र बस अभी 10-11 साल की थी तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन जब तूफान थमा तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि किडनैपर्स और सांप दोनों वहाँ नहीं हैं। दोनों ही गायब हो चुके थे और सब कुछ शांत हो चुका था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं उसे एक बहुत सी सुंदर लड़की दिखाई देती है जो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और बोलती है कि घबराओ मत, मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो लड़की उस बच्चे को घर के दरवाजे पर छोड़कर चली गई। जब ये बात उसके पिता ने और उसकी माँ ने सुनी तो दोनों दौड़ करके दरवाजे पर गए, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। आनंद की पत्नी तो अभी तक इतनी घबराई हुई थी कि फूट फूट कर रोने लगी और अपने बच्चे को अपनी गोद से उतार ही नहीं रही थी। आनंद को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि नागिन ने मेरी पुकार सुन ली और वो सुंदर लड़की कोई और नहीं बल्कि नागिन ही थी। उसके साथ साथ गांव वालों को भी विश्वास हो गया कि नागिन इस गांव की रक्षा करती है। और जब नागिन ने कहा था कि सही समय पर वो तालाब से बाहर आएगी तो इसका मतलब था कि वो इस तरह से गांव वालों की मदद को हमेशा तैयार रहेगी। पूरे परिवार और गांव वालों के साथ आनंद उस तालाब के तट पर गया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और बहुत दिल से धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौटा। तो दोस्तों, ये थी वो आज की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।